नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बीच पीएम मोदी 16 से 21 नवंबर तक 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ ही G20 ट्रोइका का हिस्सा है, जो G20 शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। वहीं गुयाना की यह यात्रा 1968 के बाद भारत के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त टिप्पणी की। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, बिना मुकदमा किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वहीं इस मामले पर प्रशासन खुद जज नहीं बन सकता। अगर अवैध तरीके से घर तोड़ा जाएगा तो मुआवजा भी देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर एक्शन पर फैसले को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भाजपा सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, जबकि मायावती ने एक्स पर लिखा कि अब बुलडोजर का आतंक जरूर ही समाप्त होगा। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई है। इन सीटों में गया की इमामगंज और बेलागंज, भोजपुर की तरारी और कैमूर की रामगढ़ सीट शामिल है। इस उपचुनाव में कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोस्ट वांटेड शूटर रामनिवास उर्फ मोगली को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मोगली पर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हुई फायरिंग की घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। वह विदेशी गैंगस्टर मोंटी के संपर्क में था। पंजाब में धुंध के कारण कम विजिबिलिटी होने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की फ्लाइट लुधियाना में लैंड नहीं हो पाई। उनकी फ्लाइट करीब 1 घंटे तक आसमान में उड़ती रही। इसके बाद अमृतसर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पंचकुला की PMLA विशेष अदालत द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई पर रोक के आदेश को प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट के जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने ED की याचिका पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नोटिस जारी कर 9 दिसंबर तक जवाब तलब किया है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इससे पहले ट्रंप अपनी टीम बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़े पदों पर नियुक्तियों के बाद टेस्ला प्रमुख एलन मस्क और करोड़पति उद्यमी से नेता बने विवेक रामास्वामी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि मस्क और रामास्वामी सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करेंगे। बता दें कि रामास्वामी भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर भूमि पूजन और शिलान्यास किया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी सभा स्थल पर मौजूद रहे। इस दौरान शिलान्यास भाषण के बाद सीएम नीतीश सीधे पीएम मोदी के पैर छूने पहुंच गए। हालांकि पीएम मोदी ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को भूस्खलन प्रभावित वायनाड को बेस्ट पर्यटन स्थल बनाने की चुनौती दी। कांग्रेस नेता ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह केरल की सबसे लंबी जिप लाइन पर सवारी करते दिखे। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से टाइट है, जहां आज 43 सीटों पर बम्पर वोट डाले गए। खबर है कि शाम 5 बजे तक वोटिंग प्रतिशत 67% के करीब हो सकती है। एनसीपी शरद पवार और अजित गुट के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि अजित पवार गुट को अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सख्त टिप्पणी की। उन्होंने बतौर राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उनके राष्ट्रपति बनने से भारत और अमेरिका के रिश्ते में कुछ खास बदलाव नहीं आने वाला। वहीं ट्रंप द्वारा अप्रवासियों को लेकर उठाए जाने वाले संभावित कदमों पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत के आसपास लिली परिक्रमा के दौरान 9 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। वहीं डॉक्टरों ने यात्रियों से लगातार 36 किलोमीटर की परिक्रमा नहीं करने की अपील की है। राजस्थान के टोंक जिले के देवली उनियारा सीट पर हो रहे उपचुनाव की काफी चर्चा हो रही है। दरअसल इस सीट से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने गुस्से में आकर मालपुरा SDM अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद गांव का माहौल बिगड़ गया।
अखरोट को ब्रेन फूड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्रेन सेल्स को हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अखरोट में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई दिमाग को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ अल्जाइमर और डेमेंशिया जैसी बीमारी का कारण बन सकता है। यही वजह है कि डेली डाइट में अखरोट को शामिल करने से दिमाग तेज होता है, फोकस करने की क्षमता बढ़ती है और याददाश्त मजबूत होती है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 1791 रिक्त पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrcacapp.in पर जाकर 10 दिसंबर तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां सीएम ने मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री धामी ने बद्रीपुरी में तीर्थयात्रियों से बातचीत कर यात्रा को लेकर उनके फीडबैक भी लिए। वहीं सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मास्टर प्लान कार्यों का निरीक्षण भी किया। ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी का एक्शन बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा हुआ है, जहां इसी साल जून में रांची स्थित बरियातू थाने में बांग्लादेशी लड़की ने अवैध रूप से भारत लाने और देह व्यापार के दलदल में फंसाने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर ईडी ने यह कार्रवाई की है। रायपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रैगिंग करना पर आभारी 5 मेडिकल छात्र को 1 महीने के लिए किया गया निलंबित। मध्य प्रदेश के बुधनी उपचुनाव में वोटिंग के दौरान हुआ जमकर बवाल, जहां कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिना आईडी कार्ड चेक किए ही कराए गए फर्जी मतदान। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने घाटे में चल रहे रूटों को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है, जहां अभी तक 275 रूट बंद किए जा चुके हैं और 168 को बंद करने की प्रक्रिया जारी है। निगम ऐसे रूट को चिन्हित कर रहा है जिन पर बस चलाना घाटे का सौदा है। एचआरटीसी का घाटा 1650 करोड़ रुपए है और इसे कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में शिवखोड़ी जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में 12 लोग घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि जगद्दल इलाके में टीएमसी की स्थानीय इकाई के पूर्व अध्यक्ष अशोक साव को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की भी एंट्री हो गई है, जहां नागपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कल को अगर दाऊद भी भारत आ जाता है तो भाजपा वाले उसे भी अपनी पार्टी में ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।